गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 8 संयुक्त राष्ट्र संघ इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व में जब युद्ध हो रहा था, विश्व में युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए संसार के देश मिलकर एक संगठन बनाए। इसे ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 26 जून सन 1945 को की गई थी। तब इसमें 50 देश शामिल थे, जो अब तक 193 देश हो चुके हैं। तो पाठ यहाँ से शुरू करते हैं। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि विश्व में 2 बड़े युद्ध हुए थे, जिन्हें विश्व युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में विश्व के अधिकांश देश 2 गुट में बंटकर लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1919 तक तथा द्वितीय विश्व युद्ध जो था सन 1939 से 1945 तक हुआ था। इन युद्धों में घातक हथियारों का प्रयोग हुआ। इनमें लाखों सैनिक के अलावा अनेक निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। अपार संपत्ति का नुकसान हुआ। परमाणु बम के प्रयोग से मनुष्य जाति को खतरे में डाल दिया था। आगे देखते हैं। जब से युद्ध हो रहे थे तभी से इन युद्धों के भयानक परिणामों को बचाने के लिए विभिन्न देशों के बीच लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया था। विश्व में विभिन्न देशों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग से विकास के लिए विश्व में कई देशों ने मिलजुल करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। 50 देशों ने 26 जून 1945 को एक नियमावली यानी कि चार्टर पर हस्ताक्षर कर इस संस्था की स्थापना की। 24 अक्टूबर सन 1945 से यह संस्था विधिवत काम करने लगी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। धीरे धीरे अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गए। सन 2011 की स्थिति में 193 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उसके क्या क्या उद्देश्य थे, इसे पढ़ते हैं। इसके 4 उद्देश्य थे। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, एक यहाँ पर आपको बिल्डिंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में जो है ये बिल्डिंग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है, जो कि न्यूयॉर्क में है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य जो हैं वो 4 हैं, जिसमें पहला है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है दुनिया के देशों के बीच बराबरी एवं मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान करना। चौथा है मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहयोग करना। ये जो था संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। इसके आगे देखते हैं। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे, तो उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने का निर्णय लिया, जिसमें पहला था आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। दूसरा था किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई राष्ट्र बल प्रयोग नहीं करेगा। तीसरा था कि यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसका विरोध करेगा। चौथा नियमावली की शर्तों का सभी देश जो है निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत थे। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उन अंगों का क्या क्या कार्य था, इसे भी देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो प्रमुख 6 अंग हैं, जिसमें सामान्य सभा है, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6वां है सचिवालय। विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित कार्यालयों के द्वारा ये अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगे हैं। आगे देखते हैं। विशेष संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशेष संस्थाएं भी हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए विशेष महत्व है। विकास हेतु समुचित परिस्थितियों के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक विशेष संस्थाओं की स्थापना की है, जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करती है। ये दुनिया के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रसार के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, पूर्ण रोजगार देने आदि के कार्य कर रही है। इसकी प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ संस्थाएं, यहाँ पर देखिए कुछ संस्थाएं दिए हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है खाद्य एवं कृषि परिषद, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। छठवां है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड। छठवां है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कुछ संस्थाएं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ मोनो दिए हुए हैं, यानी कि प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। यह है इनके प्रतीक चिन्ह, आप अपने बुक में इसको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये किस संघ का मोनो है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्था विभिन्न देशों में वहाँ की सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग से विकास के विभिन्न कार्य करती है। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इन संस्थाओं को कार्यों के बारे में जानेंगे। पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान के बारे में आप लोग सुने ही हो और देखे भी होंगे। पल्स पोलियो अभियान ने अपने यहाँ के 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हुए देखा होगा। आप शायद यह भी जानती होंगी कि यह बीमारी सामान्यतः 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। हमारे देश में चलाया जा रहा पोलियो टीकाकरण अभियान जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ द्वारा हमारे देश की तरह अन्य देशों में भी पोलियो के वायरस यानी विषाणु को समाप्त करने हेतु पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांव या शहरों में, यहाँ पर गांव या शहरों में और छोटे बच्चों को पोलियो, टिटनेस, खसरा, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया जिसको गलघोटू कहते हैं और तपेदिक जैसे रोगों से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ मिलकर टीकाकरण अभियान जो है चला रहे हैं। आगे देखिए। विभिन्न देशों में, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है, सबके लिए शिक्षा, बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को नामक संस्था जो है काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सेना नहीं होता है। सदस्य देशों के सैनिकों को ही संयुक्त राष्ट्र विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लेता है। 2 देशों में अथवा देश के भीतर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना गठित की जाती है। जैसे अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई शांति सेना में भारत के सैनिक भी शामिल थे। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका थी, इसे देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से है। संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत जो है अनेक बार संघ के विभिन्न अंगों का सदस्य रह चुका है। लोकतंत्र की बहाली, रंगभेद दूर करने, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, सैन्य कार्यवाही के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग दिया है। चूँकि भारत में कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं हैं, इसलिए भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी एजेंसियां विधिवत कार्य कर रही है। यह हम ऊपर दिए गए उदाहरणों से समझ चुके हैं। तो देखिए, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जाने। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है कि जब भी विश्व में युद्धों को रोकने के लिए, शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए संसार के देश जो मिलकर के एक संगठन बनाए थे, उसको ही संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रही हूँ यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। इसमें 50 देश शामिल थे। जो अब तक 2011 के समय सर्वे किया गया था, तो इसमें 193 देश हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो हैं वो हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य जो हैं चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विशेष संस्थाएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, खाद्य एवं कृषि परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है।
और शिक्षा का प्रसार यूनेस्को नामक संस्था कर रही है। विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना गठित की जाती है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आज जाने हैं। तो इस प्रकार से आज ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।